डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः इंटरमीडिएट से रिलेटिव क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 2 पोएम लेकर आए हैं। जैसा कि पोएम का नाम है द स्कॉलर। द स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। इसके पोएट हैं, इस पोएम को जो कंपोज्ड किए हैं वो है रॉबर्ट साउथी। इनका जन्म 1774 में हुआ था और मृत्यु 1843 ईस्वी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैप्टर में पोएट सेल्फ मतलब अपने आप को एक विद्वान के रूप में मान लेते हैं, और जैसा कि इस पोएट की एक खासियत ये थी कि ये अपना ज़्यादातर समय अपने से पूर्व कवियों जो कि इस पृथ्वी पे नहीं हैं अर्थात मरे हुए कवियों के बारे में सोचते थे, उनकी किताबों के बारे में सोचकर उनका अध्ययन करते थे और मन ही मन प्रसन्न होते थे, और जब कभी भी वे दुखी होते थे तो उनकी किताबों को पढ़ लेते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अन्य भी अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 9th 10th यूपी बोर्ड से रिलेटिव आपको मिल जाएंगे वहाँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आते हैं फिर देखते हैं पोएम। जैसा कि यहाँ से बिगिन है, आप यहाँ देख रहे होंगे, My days among the death are past। यहाँ कभी कह रहे हैं My days among the death are past, मतलब मेरे दिन है among the deaths are past, उन मेरे दिन वो बीते हुए जो कवि थे उनके साथ व्यतीत होते हैं। यहाँ पर डेथ का मतलब है वे विद्वान, वे मतलब कवि जो क्या इस पृथ्वी पे नहीं है। यहाँ कवि का कहना ये है कि मेरे जो दिन हैं उन मरे हुए जो कवि हैं के साथ क्या व्यतीत होते हैं, अर्थात कह सकते कवि उनकी किताब व कविता में अपना समय बिताते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अपने चारों ओर देखता हूँ। यहाँ कवि का कहने में अराउंड मतलब चारों ओर, बिहोल्ड मतलब देखना, और मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। वेरेवर दिस कैजुअल आइजेज आर कास्ट, मतलब जहाँ कहीं भी मेरी नज़रें क्या जाती हैं। कैजुअल मतलब है यकायक, मतलब अचानक। आइजेज आर कास्ट अर्थात जहाँ कहीं भी मेरी नज़रें जाती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, यहाँ कवि का कहना है तब मैं उनके महान कविताओं की रचनाओं अर्थात मैं अपने उन कविताओं व किताबों से घिरा हुआ पाता हूँ। यहाँ कहने का मतलब है कवि ये कह रहे हैं अराउंड मी बिहोल्ड आई बिहोल्ड, और मैं अपने चारों ओर। वेर एवर दिस कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ तक मेरी नज़रें जाती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मैं अपने आप को उन महान विद्वान के द्वारा लिखे कविताओं, रचित जो कविताओं रचनाओं हैं की ओर जाता है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स दे आर, और वे मेरे कभी न हारने वाले या कभी न असफल होने वाले या कभी न धोखा देने वाले वे क्या हैं, हमारे मित्र रहे हैं, मतलब हैं। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ आई कन्वर्स बातें करता हूँ, डे बाई डे मतलब दिन, हर दिन मतलब मैं उनके साथ क्या करता हूँ, बातें करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। आगे देखते हैं। विद देम आई टेक डिलाइट इन विल, और मैं उनके साथ मतलब मैं आनंद में रहता हूँ। कर रहा है विद देम आई टेक डिलाइट इन विल, और मैं जब आनंद रहता हूँ तो उनके साथ क्या आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब
मैं उदास होता हूँ तो उनकी रचनाओं को क्या पढ़कर मैं अपने आप को आराम महसूस करता हूँ। यहाँ कवि का कहना है कि जब मैं मतलब प्रसन्न रहता हूँ तो उनकी कविताओं को पढ़कर और भी मैं क्या होता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, अर्थात मैं प्रफुल्लित रहता हूँ। और साथ ही साथ एंड सीक रिलीफ इन वो, यहाँ एक वर्ड दिया है आप देख रहे होंगे, जैसे कि वो मतलब होता है दुखी। जब दुखी होता हूँ तब मैं उनकी किताबों को पढ़कर आराम या राहत क्या पाता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टूड एंड फील, यहाँ कभी मतलब कर रहे हैं जबकि मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टूड एंड फील और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उन किताबों का अर्थात मैं उनका कितना ऋणी हूँ। ओ मतलब होता है ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है। आगे, माई चिक्स हैव ऑफन बीन बेडोव्ड, और मेरे जो गाल हैं सदैव अक्सर आंसुओं से क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। बेडोव्ड मतलब होता है जैसे कि आंसुओं से गीले हो जाना, अर्थात आंसुओं से क्या भीग जाना। विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब हुआ कि कवि कहना ये चाहते हैं जब मैं उनकी कृतज्ञता के बारे में विचार करता हूँ तो मेरी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती है और मेरे गालों पर क्या अक्सर गिरती हैं। फिर फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ, माई थॉट्स आर विद द डेथ विद देम, मेरे विचार उन मरे हुए कवियों के साथ है। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, और साथ ही साथ कवि का यहाँ मतलब कहना है कि माई थॉट्स आर विद द डेथ्स विद देम, मतलब मेरे विचार उन मरे हुए कवियों के साथ है। आई लिव अ लॉन्ग पास्ट ईयर, जिनके साथ मैं अपने बीते हुए समय गुजारा हूँ, अर्थात मैंने अपने कई वर्ष उनके साथ बिताया है उन कवियों की कविताओं में। आगे देखते हैं, देयर वर्चू लव देयर फॉल्स कंडेम, उनकी जो मैंने उनके गुणों से प्रेम किया है। देयर फॉल्स कंडेम, और उनकी बुराइयों की क्या की है, मैंने आलोचना की है। कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि मैंने उनके गुणों, वर्च्यू मतलब होता है गुणों से प्यार किया है, और उनके फॉल्ट्स मतलब बुराइयों से क्या आलोचना की है, अर्थात उन्हें मैंने दंडित भी किया है। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, कवि का यहाँ कहना है मैंने उनके साथ आशा और विश्वास, मैंने उनके आशा और विश्वास में हिस्सा लिया। फ्रॉम देयर लेसन सिक्स एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एंड हम्बल माइंड्स, और मैं उनके ध्यान रखना है, और मैं उनके कविताओं को पढ़कर या कर सकते हैं बड़े मन से जब मैंने उनके कविताओं को पढ़ा, अर्थात पाठों को जब बड़े ही मन, हम्बल माइंड मतलब था विनम्र भाव से, मन से जब उनके मैंने कविताओं को पढ़ा तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और साथ ही साथ फाइंड मतलब मैंने उनके कविताओं को पढ़ के बहुत सारा चीज़ को पाया भी है। आइए फिर देखते हैं, ये लास्ट स्टांजा है इस पोएम का। माई होप्स आर विद द डेथ एनन, यहाँ आप देख रहे होंगे एक वर्ड है एनन, मैं बता दूं अतिशीघ्र होता है, एनन का मतलब होता है अतिशीघ्र। माई होप्स आर विद द डेथ एनन, माई प्लेस विथ देम विल बी, कवि का कहना है मेरी आशाओं उन विद द डेथ
मतलब उन मरे हुए कवियों के साथ है। एंड ऑन माई प्लेस विद दैम विद विल बी, और साथ ही साथ और मेरा स्थान भी अर्थात मेरा भविष्य भी उनके साथ क्या जुड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसा कि एक शब्द आप देख रहे होंगे यहाँ पर एनन मतलब होता है अतिशीघ्र, आप कह सकते हैं। यहाँ कवि का कहना है कि माई होप्स आर विद द डेथ्स, मतलब उन मरे हुए कवियों अर्थात उन मरे हुए विद्वानों के साथ मेरी आशाएं हैं। और एनम और अतिशीघ्र आगे भी माई प्लेस विल विद दैम विल बी, और आगे भी मेरा भविष्य उनके साथ रहेगा। एंड आई विद दैम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और मैं भविष्य में भी मैं उनके साथ यात्रा करूँगा। कभी यहाँ कहते हैं और मैं उनके साथ पूरे भविष्य में भी यात्रा करूँगा। येट लिविंग, और तो भी लिविंग का यहाँ सेंस यहाँ कभी दे रहे हैं ये मरते समय। हियर अ नेम, मैं यहाँ अपना एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई थ्रस्ट, और मेरा विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, और मेरा विश्वास है कि यह अर्थात मेरा नाम मिट्टी में अर्थात धूल में नष्ट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अंतिम जो पैसेज है यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो मृत्यु है, मेरी आशाएं उन मतलब कवियों के साथ है, और साथ ही साथ मेरा स्थान भी अर्थात मेरा भविष्य भी का समय भी है उनके साथ रहेगा। और यहाँ फिर कह रहे हैं एंड आई विद देम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और कवि का कहना है यहाँ पे कि मैं पूरे भविष्य में भी मैं उनके साथ भ्रमण करूँगा अर्थात यात्रा करूँगा। और येट लिविंग हियर अ नेम, और यहाँ तो भी मैं यहाँ मरते समय एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि वह ऐसे ही मिट्टी में नहीं मिलेगी। अर्थात कवि के बाद भी जो कवि मतलब उत्पन्न होंगे वे भी इस कवि के अर्थात रॉबर्ट साउथी के बारे में क्या पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।